नमस्ते दोस्तों, मैं संजय ठक्कर और नवीन सिंह क्लिक पैरामाउंट से आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, क्लिक पैरामाउंट एक ऑनलाइन B2B पोर्टल है और रिसेंटली हमने हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप डोमेस्टिक सेक्टर्स जिसमें कि हम डील करते हैं, उन सभी सेक्टर्स का पैकेज बड़ी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अनलॉक 1 के बाद अनलॉक 2 में भारत सरकार की तरफ से काफी रियायतें दी गई है, जिसमें हमारी इंडस्ट्री यानी टूरिज्म इंडस्ट्री को भी काफी परमिशंस देनी शुरू हो गई है। इनफैक्ट काफी स्टेट में तो होटल्स भी खुलने शुरू हो गए हैं, टूरिज्म स्टार्ट हो रहा है, होटल खुलने शुरू हो गए हैं। इसमें हम सभी के मन में काफी सवाल है, खास करके सेफ्टी और सिक्योरिटीज को लेके। तो दोस्तों, आइए आज हमारे साथ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए है फन ग्रुप ऑफ होटल से मिस्टर मोहित शरद, जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग, नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया। मोहित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। मैं आपसे सबसे पहले गुजारिश करना चाहूंगा कि सर आप फन ग्रुप ऑफ होटल्स के बारे में हमें और हमारे व्यूअर्स को विस्तृत में जानकारी दें। सबसे पहले आपका शुक्रिया जो आपने मुझे मौका दिया। फन होटल्स को मैं एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं जिसका नाम कॉन्सेप्ट हॉस्पिटैलिटी है। ये कंपनी 1996 में एस्टैब्लिश हुई थी मुंबई में। हमारे 3 ब्रांड्स हैं, 80 होटल्स हम देखते हैं और 4500 प्लस रूम्स हम ऑफर करते हैं। हमारे 3 सब ब्रांड्स हैं, 6 सब ब्रांड्स इनफैक्ट। द फन होटल्स विद कलेक्शन ऑफ 18 अपस्केल होटल्स। Then we have the Fern Residency, which has 39 mid-segment full service hotels, और एक बीकन होटल्स है which is 15 smart and efficient economy hotels. अब हम एक नए होटल ब्रांड के साथ भी आ रहे हैं, सब ब्रांड के साथ भी आ रहे हैं, जिसका नाम है Zinc, which will be upscale lifestyle brand, जिसका पहला होटल बैंगलोर में नेक्स्ट मंथ खुलेगा। ओके, ग्रेट। थैंक यू सर। आज की चिट चैट में हम कुछ खास बातें करेंगे। आज हमारे गेस्ट मिस्टर मोहित शरद जी हमारे साथ हैं। सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, जैसे कि धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील मिल रही है और हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री भी धीरे धीरे राहत मिलते हुए शुरू हो रही है, ऐसे में आपकी तरफ से क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो गेस्ट को आपके पास आने से पहले पता होनी चाहिए? नवीन जी, लॉकडाउन ओपन होने के बाद हमें एक्चुअली पहले से ज्यादा सतर्क रहना है। एक बड़ी मशहूर कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल। जहां सारे होटल्स न्यू नॉर्मल की SOP बनाकर उस पर अमल कर रहे हैं, उसी समय हमारे ट्रैवलर को भी बहुत होशियार रहना है। तो मास्क लगा कर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, अपने हाथ रेगुलर इंटरवल्स पर धोने हैं, और ट्रैवलिंग करते समय, खासकर ट्रैवलिंग करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। एक टूरिस्ट को सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखना, जब वो होटल में हो वो आसपास की चीजों को देखे, उसे कुछ भी गलत लगता है तो वो मैनेजर को बताए। हम सब मिलकर ही इस दुविधा से बाहर निकल सकते हैं, और एक साथ रहेंगे, सब कुछ सही ढंग से करेंगे तो हेल्दी रहेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे, और तभी टूरिज्म बढ़ सकेगा। काफी होटल है गुजरात में, हाल फिलहाल में गुजरात की डिमांड भी बहुत हाई है। तो शरद जी, मैं जानना चाहूंगा आपके कितने होटल इस समय हैं गुजरात के अंदर, और लॉकडाउन के बाद आपको क्या लगता है गुजरात में टूरिज्म को लेके? गुजरात में हमारे 19 होटल हैं जो 16 लोकेशंस पर हैं। गुजरात का मेन जो ट्रैवल सोर्स मार्केट है वो अहमदाबाद और राजकोट है। अहमदाबाद में हमारा द फर्न है, जिसमें द फेमस स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है द्रविड़ा, साउथ इंडियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है। और राजकोट में हमारे 2 होटल हैं, द फर्न रेजिडेंसी और KK बीकन। बाकी जो 16 होटल हैं वो इन्हीं 2 जगहों के आसपास हैं। तो वही हमारे वडोदरा में 2 होटल हैं, भावनगर में हैं, फॉरेस्ट में हम सासन गीर में हैं, टेम्पल्स में हम सोमनाथ में हैं, द्वारका में हैं। इनफैक्ट द्वारका पे तो हम स्कूबा डाइविंग भी कराते हैं, जो कहीं और किसी और जगह नहीं होती हिंदुस्तान के अंदर। 2 घंटे की दूरी पर हमारा एक ब्यूटीफुल पोलो फॉरेस्ट में एक रिजॉर्ट है, फन सतवा उसका नाम है। फिर माधवपुर में है, मुद्रा में है, सूरत, मोरबी, जामनगर, अंजार में हमारा होटल अभी खुला है। और हम नर्मदा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसके भी आसपास उसके भी बिल्कुल पास एक होटल खोलने वाले हैं। इस स्टेट में लॉकडाउन के बाद लोगों ने सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग में रुचि दिखाई है। हमारे काफी जगह होटल्स खुले, राजस्थान में खुले,
सारनाथ में खुला, गुजरात में खुले, बाकी जगहों पे भी, बॉम्बे में तो अभी नहीं खुल पाए लेकिन बाकी जगह पे भी खुले। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमें दिखी, जो ट्रैवलिंग की रुचि थी, वो इसी स्टेट में दिखी जहां गिर और पोलो फॉरेस्ट ने सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया। तो हमारा तो यही कहना है कि कुछ दिन गुजारिए गुजरात में और रहिए फन के साथ में। क्या बात है। अगर आपके कोई टूरिस्ट आपके होटल में आता है और वो आने के बाद पॉजिटिव होता है, तो आपका अगला कदम क्या होगा और अपने होटल कितने तैयार हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? तो अगर मैं फन होटल्स की बात करूं तो हम पूरी तरह हम बिल्कुल तैयार हैं। हमने अपने स्टेजिंग द फन न्यू नॉर्मल्स के तहत एसओपीज इंप्लीमेंट की हैं, जिसमें हमने सब बारीकियों को ध्यान में रखा है और एसओपीज बनाई है जो हर होटल के अंदर इस वक्त हम उसको बना रहे हैं। हम आपको इस शो के एंड में एक वीडियो भी दिखाएंगे जिससे आपको सारी एसओपीज के बारे में पता चल जाएगा। हम हर टूरिस्ट की आने से लेकर जाने तक, बैक एंड से लेकर एंड तक, फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक, हर जगह की एसओपी ऑलरेडी इन प्लेस है। हर जगह टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, कोविड-19 से बचने का सारे उपाय हैं। इनफैक्ट हमने जो अगर कोई टूरिस्ट आकर हमारे होटल में बीमार हो जाता है तो हमने उसके लिए भी एसओपीज बनाई है जिसको हम द हेल्थ वी केयर एसओपी बोलते हैं, जिसके अंदर हमने हमारे पास एक हेल्थ हेल्पलाइन नंबर, डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर और स्टाफ मेंबर होगा जो हर वक्त वहां मौजूद होगा। हमने आसपास के हॉस्पिटल्स और कोविड बॉडीज के साथ टाई अप कर रखा है जो जरूरत के टाइम एकदम हेल्प कर सकेंगे, और एक हाइजीन एक्सपर्ट भी हर होटल के अंदर मौजूद रहेगा जो इंश्योर करेगा कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल टच पॉइंट्स आर मेड। सो कोविड से अफेक्ट अगर कोई होता है तो वो चेक इन नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी इन है तो हम उसे पूरा हेल्प करेंगे ताकि वो कई कोविड सेंटर में जा सकें और ऐसे हो सके। लेकिन हम पूरी तरह से सक्षम है। आपको एक वीडियो लास्ट में दिखाएंगे जिसमें आपको सारी बारीकियों के बारे में वीडियो के थ्रू पता लग जाएगा। ओके। The Fern Hotels and Resorts has always been responsible towards the environment. In this pandemic, we have another cause to be responsible to make you smile. As you stay at your home, we make ourselves prepared and ready to welcome you back with proper sanitization and safety standards. Travel with the Fern. We are sure that we will give you back the same memories to cherish. As you stay at home, we are getting ready to welcome you back soon. This pandemic is not our fate. It's just a bad phase which will go soon. Namaskar. The Fun Hotels and Resorts with 80 hotels, 63 locations is eagerly waiting to host you all with a beautiful smile in our eyes. Thank you. Do visit the Fun Hotels and Resorts everywhere. We are making our service known to welcome you back and offer you the same heartwarming services again. We know these are difficult times, but there is a new morning to come up.
Lord Krishna once said, "No time remains the same forever." अच्छा या बुरा समय बदल ही जाता है. So, going ahead of the past, we at the Fern Hotels and Resorts Gujarat are all ready to welcome you in future that will once again bring peace, happiness and joy to all. Stay with us and we will make sure that all moments spent with us becomes a memory. We will travel again. Soon we will step out from our video calls and see each other face to face. Our smiles may be hidden behind our mask, but you will feel them in everything we do. We will exchange hearts once again. Travel again with fun. 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 आपने ऐसे कोई रूम बनाया हुआ जिसमें आइसोलेशन कर सकते हो गेस्ट के साथ? हाँ, हमारे अभी सच हमने आइडेंटिफाई करे हैं रूम आइसोलेशन, लेकिन आइसोलेशन आप कर नहीं सकते होटल के अंदर. ओके. अगर कोई कोविड इफेक्टेड आदमी है उसे इमीडिएटली होटल से जाना ही पड़ेगा. ही कैन नॉट स्टे इन द होटल. तो आइसोलेशन रूम का कोई मतलब है नहीं. ओके. लेकिन हम वो जो रूम अगर उसमें कोई रह रहा होगा तो हम उसको पूरी तरह सैनिटाइजेशन फिर से करेंगे. उसको एक टाइम लिमिट के बाद ही खोला जाएगा. बट एज सच देयर इज नो आइसोलेशन रूल कि हमें आइसोलेशन के लिए एक रूम रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पेशेंट नहीं रह सकता. मतलब जो पॉजिटिव है वो होटल में रह ही नहीं सकता. ओके. और आप शेयरिंग के अंदर कुछ आप चेंजेस करना चाहेंगे? मतलब आप ट्रिपल पे गेस्ट को एंटरटेन करेंगे अभी भी कोविड के बाद भी? शेयरिंग में आपका मतलब है एक कमरे में कितने लोग हैं? हाँ, कितने लोग? हाँ, तो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस ऐसा कुछ नहीं है. तो हमारा भी ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आप एक दो लोग नहीं रह सकते या तीन लोग नहीं रह सकते. हमारे होटल्स ओपन है. आप 3 लोग एक रूम में रह सकते हैं, बच्चे रह सकते हैं, साथ में रह सकते हैं. ये देखिए, ये हमारे से ज्यादा सबकी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें हेल्थ इन्वॉल्व है. तो जो लोग 3 रहना चाहते हैं वो 3 भी रह सकते हैं, 2 भी रह सकते हैं, सिंगल भी रह सकते हैं. हमारी तरफ से कोई वो नहीं है. जब तक कि आप लोग बाकियों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, जब तक आप बाकी SOPs ध्यान में रख के चलते हैं, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. देयर इज नो लिमिटेशन ऑन शेयरिंग. ओके सर, मेरा अगला सवाल है, आपने अपने टैरिफ, रूम प्राइस, मील में क्या क्या बदलाव करा है कोविड-19 के बाद? सो पोस्ट कोविड हमें ऐसा लगता है कि प्राइस सेंसिटिव ट्रैवलिंग नहीं होगा. हमें लगता है सेफ्टी सेंसिटिव ट्रैवलिंग होगा. बिल्कुल. तो हमने ना तो अपने टैरिफ बढ़ाए हैं और ना हमने टैरिफ घटाए हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर टैरिफ घटेंगे तो फिर सेफ्टी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि अब एट द एंड ऑफ दिस हमने बिजनेस भी करना है. तो हम टैरिफ बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन घटाएंगे भी. हाँ, हम वैल्यू एड ऑन्स बढ़ा रहे हैं ताकि वो वही सेम प्राइस और ज्यादा आकर्षित हो जाए. हम अपने सेल्फ ड्राइव पैकेजेस रिलीज हमने अभी करे हैं 2 दिन पहले, जिसके अंदर हमने आसपास के जगहों के ऊपर एक पैकेज डेवलप करा है, जिसके अंदर हमने एड ऑन वैल्यूज दी हैं. कहीं पर हम कैंडल लाइट डिनर दे रहे हैं, कहीं पर एक वॉक दे रहे हैं, कहीं पर हमने स्नैक्स इंक्लूड करे हैं. हम 1000 रुपीज का पेट्रोल रीइंबर्समेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम टोटल बिल से लास्ट में 1000 रुपीज लेस कर देंगे. तो हमने वैल्यू एड्स की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है, रादर कि हम प्राइसिंग को घटाने की बात करें. हम एक एक्सपीरियंस अच्छा करना चाहते हैं. प्राइस कम कर एक्सपीरियंस खराब करके सेफ्टी को खराब नहीं करना चाहते. तो ये जो पैकेज में रिडक्शन आप कर रहे हो पेट्रोल का, ये गुजरात के सब होटलों के लिए? नहीं, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे. हमने अलग अलग जगहों के अलग अलग पैकेजेस बनाए. तो लेजर डेस्टिनेशंस के लिए हमने फर्न सेल्फ ड्राइव पैकेजेस बनाए हैं. उसमें गुजरात के कुछ होटल्स हैं जो लेजर हैं, जैसे पोलो फॉरेस्ट है, गिर है, ये सारे लेजर होटल्स हैं. ओके. बाकी जो सिटी होटल्स है उसके लिए हम स्टे वेकेशंस अभी आने वाले 10-12 दिन में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफी सारे होटल्स बीच में खुले भी नहीं है, कुछ खुले हैं कुछ नहीं खुले हैं. तो इसलिए अभी हम सिर्फ सेल्फ ड्राइव पैकेजेस पे ही हमारा फोकस है. तो मेट्रो सिटीज के लिए आप कोई लॉन्ग स्टे पैकेज भी बनाएंगे जो कॉर्पोरेट को हेल्प करे? लॉन्ग स्टे एक्चुअली जो रुकता है इंसान, वो केस टू केस बेसिस पर ही नेगोशिएट करता है. तो लॉन्ग स्टे का पैकेज नहीं बनता है. इसी पैकेज को हम प्रोराटा पे आगे दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ही लॉन्ग बड़ा स्टे है, जैसे कोई 15 दिन रुकता है या 1 महीना रुकता है, तो वो हम केस टू केस बेसिस के ऊपर उसका रेट फाइनल करते हैं. ओके सर, मेरा अगला सवाल है, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो ट्रैवलिंग से पहले आपसे सर्टिफिकेट मांग रही हैं, क्या गुजरात में भी ऐसी कंपल्शन है? नहीं, गुजरात में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है. जो आपसे गुजरात में मांगा जाएगा वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, और हम ये
हम ये मानते हैं कि जो भी आएगा वो सही सही नॉलेज देगा सबको, सबकी सुरक्षा के लिए हम टेम्परेचर चेक करते हैं और अब आरोग्य सेतु ऐप देखते हैं. दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट एज पर द गुजरात गवर्नमेंट. नो सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड इन गुजरात. ओके सर, जैसे कि 2021 टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत बड़ा हिट था कोविड-19 की वजह से, तो ऐसे में फर्न ग्रुप की क्या स्ट्रैटेजीज है 2021 को 22 को लेके, और क्या डेवलपमेंट आप सोच रहे हैं आगे? देखिए, फर्न में हम लोग बहुत आशावादी हैं. हमने ऑलरेडी अपने 43 होटल्स खोल दिए हैं. जैसे कि धीरे धीरे टूरिस्ट गुजरात के आसपास जाना शुरू हो गया है, तो हमें लगता है कि टूरिज्म इंडिया में भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा. मुझे लगता है कि जल्दी हम एक ऐसे जगह पहुंच जाएंगे जहां पर नॉर्मलाइजेशन ही हो जाएगा 6 महीने का टूरिज्म में. तो आने वाले टाइम में जहां पर हमारी स्ट्रैटेजी का बात है, हम डोमेस्टिक के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि इन एनी केस इनबाउंड और आउटबाउंड अभी स्टार्ट होगा नहीं आने वाले टाइम में. और जो हमारा वास्ट आउटबाउंड मार्केट था, जो पहले बाहर जाता था विदेशों में अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, वो अब विद इन इंडिया ही घूमेगा. तो जैसे कि मैंने आपको, और उसमें भी पहले सब आसपास जाएंगे क्योंकि इंटरस्टेट ट्रैवलिंग कम होगा शुरुआत में. तो जो लोग गुजरात में हैं वो अहमदाबाद और राजकोट से इन्हीं डेस्टिनेशन जाएंगे. वो गिर जाएंगे, वो पोलो फॉरेस्ट जाएंगे, सारनाथ जाएंगे, द्वारका जाएंगे. इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने फर्न सेल्फ ड्राइव पैकेजेस बनाए जहां पर लोग खुद ड्राइव करके जाएंगे. तो हमने उनके हिसाब से एक पैकेज बनाया. आने वाले टाइम में जो हमारा सिटी होटल्स हैं, हम उसके लिए भी पैकेज बना रहे हैं जिसको हम स्टेकेशंस कहेंगे. तो ये सब दिमाग में रखकर हमारा स्ट्रैटेजी इस वक्त पूरा फोकस डोमेस्टिक पर ही है, चाहे वो कॉर्पोरेट से आए, चाहे एफआईटी डायरेक्टली हमारे पास आए, चाहे ट्रैवल एजेंट के थ्रू आए, बट होगा सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवलिंग. मैं ये सेशन खत्म करने से पहले मैं आपसे कुछ ये जानना चाहूंगा कि हमारे ट्रैवल फर्टिलिटी के लिए क्या आप बोलेंगे? आप मेरे को ऐसा लगता है आप और हम मिलकर कोविड को हरा सकते हैं. हम ही हैं जो गेस्ट को सब कुछ बताते हैं. मैंने आपको जैसे कि बताया, होटल बिल्कुल तैयार हैं. हम घर से भी ज्यादा सुरक्षित हैं, जहां पर हम सारी एसओपीज, अभी आप देखेंगे वीडियो के अंदर हमने कितना ध्यान रखा है सबका. अगर आप आज 10 लोगों से पूछेंगे कि क्या वो ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आई एम श्योर 8 लोग बोलेंगे कि हम थक गए हैं घर बैठे बैठे और हम घूमना चाहते हैं. अब वो घूम इसलिए नहीं रहे क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है उनका कहीं ना कहीं नॉर्मल नहीं लगता उनको घूमना. अब उनको नॉर्मल करने वाले सिर्फ आप और हम ही हैं. ये हमारी ट्रैवल फर्टिलिटी ही उन तक पहुंचा सकती है. जैसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि हमने क्या क्या किया, आप आगे पहुंचाइए. हमारा स्टेजिंग फर्न न्यू नॉर्मल सिर्फ हमने बनाया है, लेकिन उसको बताया नहीं है. हम तो सिर्फ थोड़े से लोगों तक पहुंचा सकते हैं. आगे डिस्ट्रीब्यूशन लेवल हमारा ही, हमें आप सबकी जरूरत है. लेकिन मिलकर हम सब एक साथ इस चीज को हरा सकते हैं. हमें थोड़ा ट्रैवलिंग स्टार्ट करना है. काफी हद तक गुजरात के अंदर ट्रैवलिंग कुछ मतलब बाकी स्टेट से काफी पॉजिटिव है, और मुझे उम्मीद है हम आप सबके सहयोग के साथ इसको बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, और ये जल्दी ही रिकवरी होगी. अगर हम 4-5 महीने में ऐसे नीचे आ सकते हैं तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर हम 4-5 महीने में वापस पहुंच जाएं. यही मेरा सबसे वो है कि आप अच्छी अच्छी चीजें खिलाइए, गेस्ट को कंफर्टेबल करिए, उनको घुमाइए. हम वीडियोस भी शेयर करते रहते हैं जहां पर जो लोग हमारे साथ रुके उनको कैसा लगा. भी हमारा अंजार में थोड़े दिन पहले 2 गेस्ट रुके थे, हम आपसे उनका वीडियो शेयर करेंगे कि वो कितने खुश थे और उन्होंने समझाया कि इट वाज सो डिफरेंट, मतलब इट वाज सो इजी, इट वाज सो कंफर्टेबल, कितना हेल्थ हाइजीनिक था. तो वो सब हमें बस आगे नॉलेज को इम्पार्ट करना है. नॉलेज इज पावर व्हेन यूज्ड. अगर हमारे पास नॉलेज है, अगर हम उसे यूज ही नहीं कर रहे बिल्कुल, तो उसका कोई फायदा नहीं है. हमें यूज करना, और यूज हम आपके थ्रू करेंगे उसको. थैंक यू सो मच सर. हम उम्मीद करते हैं कि टूरिज्म बढ़ेगा और हम सब वापस पटरी पर आएंगे हमारी. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा सर, अपना जो रेस्टोरेंट का है, अपना जैसे रेस्टोरेंट आप गेस्ट को एंटरटेन करेंगे, मतलब रेस्टोरेंट में आना पड़ेगा गेस्ट को, या आप रूम में भी सर्विसेज दे देंगे? नहीं, हम इन रूम सर्विस ही दे रहे हैं मेन काफी जगहों पर. बुफे तो हम लगा ही नहीं रहे हैं कहीं पर भी. तो मोर और लेस इन रूम ही है इस वक्त, क्योंकि अभी भी वैसे भी गेस्ट का फ्लो इतना ज्यादा नहीं शुरू हुआ है. लेकिन अभी फिलहाल गेस्ट की सुरक्षा को देखते हुए और सब कुछ करते हुए इन रूम सर्विस ही बेहतर है.
तो आपको आगे भी लग रहा है इन रूट सर्विस आज चलेगी? हाँ, जब तक कि हम कर सकें और जब तक गेस्ट उसे फेवरेबल तरीके से ले तब तक तो हम उसी के, दिस इज ऑल रिवॉल्विंग, ये सब इन्वॉल्विंग है। जैसे जैसे हमारे पास गाइडलाइंस चेंज होती रहेंगी, नंबर्स गिरते रहेंगे, तो हम उसे चेंज करते रहेंगे। ओके, चलो थैंक यू। जैसे अभी हमारे स्विमिंग पूल सब बंद है, जिम बंद है, स्पा बंद है, ये सब अब गवर्नमेंट जब तक हमें बोलेगा नहीं, हम तो वैसे रेडी हैं, लेकिन वी हैव टू बी मोर कॉशियस, और जल्दबाजी में करना कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि हेल्थ फर्स्ट है। हम तो जो कर सकते हैं वो हम बेस्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच सर। होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैं अपने सभी ट्रैवल पार्टनर से गुजारिश करूंगा कि आपके कोई डाउट जो आप इस प्लेटफॉर्म से चाहते हैं हम आपसे पूछें, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं cp@paramountmail.in पे, और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 771-510-800 पे। तो दोस्तों, क्लिक करो स्मार्ट बनो विद क्लिक मोबाइल ऐप। मिलते हैं जल्दी नए सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर। थैंक यू।